बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, एक और बहुत बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है इसने डायरेक्टली हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा झटका दिया है। जहां पहले मौलाना फजल रहमान साहब इनके काबू नहीं आ सके थे, वहां अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं ऐसा हथौड़ा मारा है जिसके बाद अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा दर्द कहाँ से निकल रहा है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो जोर लगा रही थी तरमीम के लिए, और जिस तरह रात को शहबाज शरीफ साहब को 2 बजे उठा के जो है वो भिजवाया गया कि मौलाना फजल रहमान के घर जाएं, बिलावल भी गए और उनको डंडा दिया गया शहबाज शरीफ को, बेचारे उठे 3 बजे उठ के वो गए और मिलने के लिए। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरी दरख्वास्त दायर की थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी अहम वजाहत जारी कर दी है। ये वजाहत सारी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जिसके बाद कम अज कम ये बात साबित हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जो जजेस हैं जिन्होंने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, वो उस पर डटे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़ियादत में, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जो कि साफी भी खबर दे रहे थे, मंसूर अली शाह साहब ने श्योरिटी दे दी है कि जी वो कुछ नहीं करेंगे। ये बात आज इस वजाहत के गलत साबित हुई है। जैसे मंसूर अली शाह साहब और वो 8 जजेस आज भी आइन और कानून के साथ खड़े हुए, किसी इस्टेब्लिशमेंट के, किसी फौज के, किसी ISI के प्रेशर में वो जजेस नहीं आए। तो मैं आपके सामने वो वजाहत रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत की है, मखसूस नशिस्तों केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी और कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम और माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। ये कहा है 8 जजेस ने कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके और माजी में से इतलाक करते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इलेक्शन एक्ट में तरमीम माजी से इतलाक की वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। 8 जजेस ने यानी एक मतलब फिर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके अब जो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने जो आइन का आर्टिकल 51 है वो उसकी वजाहत की थी, इसलिए वो जो आइन का आर्टिकल 51 है उसके ऊपर कोई भी जो आईनी तरमीम यानी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम है वो किसी कानून पर लागू नहीं हो सकती। अब नाज़रीन, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखती है कि पहले भी हम जो हमने आपको बताया था कि आप हमसे वजाहत मांग सकते हैं, वो सिर्फ हम इसलिए कहा था कि हमारा जो शॉर्ट आर्डर है उसके ऊपर अगर किसी को कोई अभाम है तो वो तफसीली आर्डर हमसे ले सकता है। तो अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद लिखा कि अब इस फैसले के ऊपर किसी किस्म की वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। अब यानी अब दोबारा कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी जा सकती कि इसके ऊपर वजाहत ली जाए, बल्कि अब इस फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। नाज़रीन, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुख्तसर मैंने आपको उसका खुलासा बता दिया है। अब इससे क्या हुआ, इस की जो वजाहत आई है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुला रखा था और जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मतहत काम कर रहा है, जो उसको हुक्म सिकंदर राजा साहब को दिया जाता है वो उसी पर अमल करता है। बैठा था कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो रिजर्व नशिस्तें हैं यानी मखसूस नशिस्तें, आज उसने इजलास बुलाया था और उसमें कहा गया था कि ये रिजर्व नशिस्तें जो हैं ये वापस दे दी जाएं हुक्मरान इत्तेहाद को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये वजाहत जारी की तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस किस्म की कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता। और जो इजलास इलेक्शन कमीशन का खत्म हुआ था उसमें ये कहा गया था, कानूनी माहिरीन ने राय दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर जो अयाज सादिक साहब ने खत लिखा था कौमी असम्बली, और स्पीकर ने पंजाब असम्बली से खत लिखा था, उसके मुताबिक उनके जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने कहा था कि आप इस फैसले पर अमल दरामद कर दें और जो है यानी जो इलेक्शन एक्ट है उसके ऊपर अमल दरामद कर दें और मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जब वजाहत आई, अब नाज़रीन इस वजाहत के बाद
जो हुकूमत कोशिश कर रही थी, यानी जो जो अदालत को गैर मुअस्सर करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि प्लान बी यानी मौलाना फजल रहमान नहीं भी आते तो हम उनके बगैर तरमीम कर लेंगे, और मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से धमकाया जा रहा था बाकायदा तौर पर। ये जो इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया था इसलिए बुलाया गया था कि मौलाना फजल रहमान साहब को कम अज कम ये बात बताई जाए कि हम आपके बगैर भी तरमीम करवा सकते हैं। तो अब वो वाली जो इनकी धमकी थी कि हम आपके बगैर भी तरमीम करवा सकते हैं, तो वो अब धमकी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खत्म कर दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत से उम्मीद है कि आइन की बालादस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अहम है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पीटीआई को नशिस्तें दे। अब नाज़रीन, इस फैसले के बाद जो है इलेक्शन कमीशन के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान साहब को मिलाने और उसके बाद जो आईनी तरमीम करवाने के अलावा, यानी मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के बगैर आईनी तरमीम का कोई चांस बाकी नहीं रहा। जो जिस किस्म का ये बहाने मार रहे थे, और फिर ये जो बेसिकली टैक्टिक्स थी ना मौलाना फजल रहमान को डराने की थी। अब मौलाना फजल रहमान डरे नहीं है। और फिर एक और बात भी अब जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है कम से कम ये बात भी क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के साथ खड़ी हुई है और वो आज जजेस बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।